तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज की इस मजलिस का पहला सवाल है। किसी बहन ने बांग्लादेश से सवाल की है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, औरत अपने सर में कंघा करती है तो उसके सर से बाल गिरते हैं, तो इन बालों का औरत क्या करे? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? तफसील से जवाब दे, आइन नवाजिश होगी। जी बहन, आपने सवाल बहुत बेहतरीन की है और ये सवाल उमूमी तौर पर बहुत सारे मस्तूरात पूछते भी हैं, तो मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि आपके इस सवाल को मैं थोड़ा तफसील से बता देता हूँ ताकि हर एक को इसका फ़ायदा हो। पहली बात तो ये जहन में रखें, औरत के जो सर से बाल गिरते हैं तो इन बालों का पर्दा करना भी ज़रूरी है। इन बालों का, ये औरत के बाल, ये बाल भी सतर में दाखिल हैं, तो इन बालों को छुपाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप इन बालों को इधर उधर फेंका ना करें। और दूसरी बात, जैसा कि आपने मुझे ये भी पूछा कि जब ये सतर में दाखिल हैं तो ये किसी नामहरम को, नामहरम जो आदमी होता है उस आदमी के लिए इन बालों को देखना भी जायज़ नहीं है। पहली बात तो आप छुपा कर रखें। अगर कहीं नज़र पड़ गई किसी मर्द को तो फिर उन मर्दों के लिए ज़रूरी है कि भाई औरतों के इन बालों से भी पर्दा करें, अपना देखे उसमें। तो नामहरम के लिए उन बालों को देखना भी जायज़ नहीं है। तो ये हो गया आपका मसला। अब दूसरी बात ये है कि भाई इन बालों को अब करें क्या? जो बाल नीचे गिर जाते हैं, अब इन बालों का करेंगे क्या करेंगे? तो ये भी मसला, ये भी जहन में रखें। अब बाल जो कंघी कर रही थी नीचे गिर गए या कंघी में आ गए हैं, उन बालों को आप पॉकेट वगैरह में, कुछ नहीं, कवर वगैरह में रख ले, या नहीं तो आप दीवारों में कहीं छुपा कर रख दें, छुपा दें। उस पर कोई चीज़, प्लास्टिक वगैरह कोई भी लगा दें, उसमें कहीं भी छुपा दें, कोई बात नहीं। तो बहरहाल इन बालों को इधर उधर ना फेंकें आप। अब मैं एक बात, मैं हमारे बेंगलोर शहर के अंदर एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि अक्सर हमारे मस्तूरात को जो सिर के जो बाल गिरते हैं वो उन बालों को बेच दिया करती हैं। वो कोई बाल वगैरह कोई आदमी लेने आया तो वो ग्राम के हिसाब से लेता है। 1 ग्राम इतना होता है और 2 ग्राम इतना होता है, 1 किलो इतना होता है। तो ग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से बाल भी लेते हैं। अब उसमें 200-300 रुपया, 500 या 600 रुपये इस तरह आते भी हैं। तो मस्तूरात अपने जिस्म के बाल वहाँ बेच देती हैं। तो ये बात भी जहन में रखिए कि देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई इंसान को हमने एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो इंसान के लिए एक बात ज़रूरी है कि भाई अपने जिस्म के किसी भी अज़ा को किसी को भी आप बेच नहीं सकते हैं। अगर किसी आदमी ने उन जिस्म के कोई अज़ा बेच दिया है, अगर उसके एवज़ में कोई पैसा उसको मिला है तो इन पैसों को वो आदमी नहीं खा सकता, बल्कि उन पैसों को सदका करना उसके लिए ज़रूरी है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए जो बाल बेचते हैं तो उसमें जो मुआवजा उनको, उसमें जो पैसे बेचने के बाद उनको मिलते हैं, तो इन पैसों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात तो बेचना गुनाह है। अगर बेच दिए हैं तो जितने पैसे वो उनको मिले हैं तो वो पैसे आप निकाल करके सदका करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो पैसे खा गई हैं, आपको याद है कि कितनी कितनी मरतबा आपने बेची हैं, तो उन पैसों को, उतने पैसे आप निकाल कर सदका करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जिस्म को बेचना, ख़रीदना दोनों हराम है। तो बहरहाल जिस्म के किसी भी अज़ा को आप बेच नहीं सकते हैं। तो बाल भी हैं तो आप बेच नहीं सकते। तो आप करें तो क्या करें इन बालों को? तो पहली बात तो ये है कि भाई इन बालों को जब जिस्म से कोई बाल गिर गई हैं तो उन बालों को आप, पहली बात तो ये कि भाई ज़मीन में दफन कर दें। शरीयत ने क्यों औरत को, क्यों इंसान के जिस्म को, किसी भी अज़ा में, कोई भी जिस्म से कोई भी अज़ा अगर गिरते हैं तो शरीयत ने यहाँ क्यों हुक्म दिया है कि भाई इन चीज़ों को ले जाकर आप दफन करो? देखिए, इंसान को जब अल्लाह ने एक मुकर्रम, एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसकी चीज़ किसी भी इंसान के, किसी भी दूसरी तरफ उसके इन चीज़ों की भी हुर्मत ही ना हो। तो अल्लाह ताला ने जब इस चीज़ को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये चीज़ जब उसके जिस्म से कोई चीज़ निकलती है तो भी उसके लिए सही रास्ता तो यही है कि जिस तरह आदमी के मर जाने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, तो इसी तरह उसके जिस्म से निकले हुए अज़ा को भी आप मिट्टी में ही दफन करेंगे। जैसे कि बाल हैं, नाखून हैं, जिस्म से कोई गोश्त का टुकड़ा ऑपरेशन करके निकाला गया, किसी भी ज़रिए से निकाला गया हो, तो उन चीज़ों को आप मिट्टी में दफन कर दें, पहली बात। अब दूसरी बात यह कि आप मिट्टी में दफन नहीं कर सक रहे हैं, बड़ी परेशानी, क्या करें? तो
तो उन बालों को, नाखूनों को आप ले जाकर किसी समंदर में डाल दें, पानी में, बहते हुए पानी में डाल दें। अब कभी इस तरह का कोई मामला भी नहीं हो रहा कि आप नहीं जा सक रहे हैं, अभी ज़्यादा जम रहे हैं, बड़ी परेशानी होगी, अगर इसी तरह रखा जाए तो वो बालें कहीं गलत मलत हो, लोगों की नज़रों में आ जाएंगी और वो बाल इधर उधर फिरते रहेंगे। यानी फिरतने का मतलब ये है कि अभी इधर उधर पड़ जाएंगे, फिर किसी के हाथ में मिल गया, फिर उससे नुकसान होगा। नुकसान तो ये है कि अगर कोई आदमी के शरपसंद इंसान के हाथ में अगर वो बाल मिल गए, इंसानी जिस्म के किसी भी अज़ा अगर मिल गए, तो फिर वो आदमी क्या करेगा, उससे गलत फ़ायदा उठाएगा। नाखून मिल गया तो फिर उससे जादू मंतरें शुरू हो जाएंगी, बाल मिल गया तो फिर उससे जादू मंतरें शुरू हो गए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी इस चीज़ साबित है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत ने अल्लाह के रसूल के बालों से उसने जादू की थी। तो इसलिए मालूम ये हुआ कि भाई जब बाल कहीं मिले हैं तो फिर उन बालों को आप पहली बात तो दफन कर दें, या दफन करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा तो फिर उन बालों को आप समंदर वगैरह कहीं भी डाल दें। अब इसी तरह अगर वो जाना भी, पानी में बहते हुए पानी में डालने में भी उसके लिए बड़ी तकलीफ़ हो रही है, कभी जाने में वक्त नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि उलमा ने ये भी बताया कि भाई उन चीज़ों को, यानी बाल हैं, नाखून, इस तरह जो भी हैं, तो उन चीज़ों को आप जला दिया करें, इसी में आफ़ियत आपके लिए होगी। जलाना जायज़ है, कोई बात नहीं है इसमें भी, क्योंकि वो इंसान की जिस्म से निकल चुकी हैं। इंसान को जलाना गुनाह है, बात समझ में आ रही। तो इंसान के आज़ा जो नीचे गिरे हैं तो उसमें जान तो नहीं होती, लेकिन दफनाने का हुक्म इसलिए दिया कि भाई इन चीज़ों की बेहुरमती ना हो। बात समझ में आ रही, ये अदब के ख़िलाफ़ होती। दफनाना अदब है, ना दफनाना ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए बेहतर तरीक़ा, आखिरी दर्जा तो यही है कि अगर कोई आदमी अगर जलाना चाहे तो बाल जला भी सकता है, जिससे कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल बहन, उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। खुलासे के तौर पर सारी बात तो आपके जहन में यही जहन में रखें कि औरत का बाल भी सतर में दाखिल है, और नामहरम के लिए औरत के गिरे हुए बालों को भी देखना जायज़ नहीं है। और उन बालों को कहाँ फेंकना चाहिए मैंने तफसील से बता दिया कि इन बालों को आप दफन कर दे, यानी तो बहते हुए पानी में डाल दें, यानी तो आखिरी दर्जा उन बालों को आप जला दें, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों जलाने का हुक्म दिया, क्यों दफनाने का हुक्म दिया, क्यों बहते हुए पानी में डालने का हुक्म दिया गया है, ताकि किसी शरपसंद इंसान के हाथ में वो चीज़ ना मिल जाए और उससे आपके उन चीज़ों को लेकर वो जादू और टोने वगैरह कुछ करने में आपको जान माल की तकलीफ़ ना पहुँच जाए। तो बहरहाल इसी में आपके लिए आफ़ियत है। उम्मीद है कि बहन आपको ये तफसील से मसला समझ में आ गया होगा। एक भाई कनाडा से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, दरियाफ़्त ये करना है, अगर नौकरी रिश्वत दिए बग़ैर नहीं मिल रही हो तो क्या रिश्वत देकर नौकरी हासिल कर सकते हैं, और इस पर मुआवज़ा मिलता हो तो फिर इस मुआवज़े का क्या हुक्म है? जवाब तफसील से दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले उमर अब्दुल्ला साहब। जी भाई, आपने सवाल बहुत बेहतरीन किए हैं और जहन में रखिए, मैं इस सवाल के जवाब को थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, फरमाया कि भाई रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए रिश्वत लेना भी गुनाह है और रिश्वत देना भी गुनाह है। तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी शख्स के, अगर कोई आदमी नौकरी का अहलियत रखता हो, नौकरी आदमी करना चाहता हो और उसको उस नौकरी की सलाहियत पूरी हो, यानी कि उस काम को आदमी सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से पूरा कर सकता है अमानतदारी के साथ, और उसका वो अहल भी हो और उसकी सलाहियत भी रखता हो, बात समझ में आ रही? तो आदमी उसका अहल भी हो और उसकी सलाहियत भी रखता हो, और हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके उसके जायज़ ज़राए जितने भी हैं पूरी कोशिशें कर चुका हो, लेकिन उसके बावजूद भी बग़ैर रिश्वत खिलाए उसको वो नौकरी हासिल नहीं हो रही है, तो फिर आखिरी हत्तल इम्कान यही बात है, उलमा ने यही लिखा है कि वो रिश्वत देकर वो नौकरी हासिल कर सकता है। कब कर सकता है? जैसा कि मैं अभी बताया कि सारी मेहनत कर लिया, वो जायज़ ज़राए जितने भी हैं, जहाँ तक होना जा सकता है सब चीज़ें कर लिया, लेकिन हर जगह वो नाकामी हो रहा है। जहाँ कहीं भी जाता, सिफारिश के लिए सिफारिश लेकर आया, भी मैं इस फलां आदमी की सिफारिश लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे नौकरी दे दें, फिर भी वो नौकरी नहीं दे रहा, क्योंकि हट दर में यही कर बैठा कि भाई जब तक मुझे तुम रिश्वत नहीं दोगे मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा।
चाहे आप किसी से भी उसके रब्ता करवा रहे हैं, हर तरीके के जायज़ ज़राए आपने इख्तियार कर लिए, उसके बावजूद भी वो आपको नौकरी उसी वक्त दे रहा है जब आप रिश्वत देंगे। तो फिर आखिरी दर्जा यही है, जब आप उसकी अहलियत है, आप सलाहियत रखते हैं, तो फिर आखिरी दर्जा आपके लिए यही है कि आप रिश्वत देकर आप उस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता जो आपने गुनाह कर दिए हैं, तो फिर आपके लिए एक बात ज़रूरी यही है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें कि आइंदा कभी अल्लाह ताला आपको इस तरह की मुसीबतों में कहीं अल्लाह करे आप कहीं ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए। बात समझ में आ रही? तो इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार आपको करना ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला गुनहगार नहीं होगा। बात समझ में आ रही? रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा, यहाँ देने वाला गुनहगार नहीं होगा। और फिर इस पर जो माहाना उसको तनख्वाह जो मिलेगी मुलाजमत पर, इस मुलाजमत को करने की वजह से महीना महीना उसको जो भी तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह का लेना भी उसके लिए जायज़ है। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला मुकम्मल समझ में आ गया है। लेकिन आजकल मैं एक उम्मीद बात ये भी कह देता हूँ कि हर जगह पर चाहे आप सियासत में जा रहे हो, चाहे आप वो हुकूमती कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हो, या किसी से आप कोई आदमी हुकूमत में, जैसा कि उमूमी तौर पर पुलिस से ज़्यादा लेते हैं, पुलिस जो होता है वो ज़्यादातर लोगों से रिश्वत ही खाते हैं वो। और हमारी ज़ुबान में एक बात ये कहते हैं कि ऐसे समझे कि भाई 100 में 90% पुलिसों का मिजाज ही रिश्वत खाने का है, 1% अमानतदार है उसमें। मैं तहकीकी बात में कह रहा हूँ, भला मुबालगा में कह रहा हूँ, 1% सिर्फ ऐसे हैं जो बगैर रिश्वत के काम कर रहे हैं। 99% चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी क्यों ना हो, रिश्वत ही में उड़बे हुए, कौम का पैसा ही वो खा रहे हैं, और ये इसी मकसद से बैठे हैं कि भाई हम खाना है हमें। और मैं एक बात कहता हूँ, जो आदमी हराम की दौलत कमाता है वो दुनिया में भी ज़िल्लत, आखिरत में भी ज़िल्लत होगा। और इसकी औलाद वो पैसों को हरामी में उड़ाएगी, और इसकी औलाद इसकी वफादार नहीं बनेगी। तो बहरहाल रिश्वत किसी भी तरीके से क्यों ना हो, जैसा कि वोट डाल रहे हैं, अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो कई लोग इसमें पैसे लेकर वोट डालते हैं, तो ये भी रिश्वत के अंदर शामिल है। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक वोट आपका एक जमहूरी हक होता है, आप इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि कोई शय नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि जिसको लेन देन किया जाए। बात समझ में आ रही? क्योंकि लेन देन के बय और शरा के मामले में एक होता है, रकम दी जाती है तो फिर कोई चीज़ वहाँ से मिलती है। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो ये भी तो रिश्वत है कि आपने उस गलत आदमी को आपने तायद करके पैसे लेकर आपने उसको वोट डाला, तो जिसकी वजह से सारी कौम उसमें मुब्तला हुई। तो हम अल्लाह करे 10-12 साल से हम बहुत भुगत रहे हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान के हालात को दुरुस्त फरमाए। अब 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, अल्लाह हमारे लिए इसमें खैर के फैसले फरमाए, और जो शर फिसन के लोग जो हैं अल्लाह उनको ख़त्म फरमाए। तो बहरहाल वोट में अंदर भी यही है कि रिश्वत देकर वोट डालना, पैसे लेकर वोट डालना, ये भी रिश्वत के अंदर शामिल है। और किसी आदमी को झूठ बोलकर इस तरह जो कुछ भी हो, जहाँ मैं एक उमूमी बात कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी कोई भी गुनाह काम हो, जहाँ आपको मालूम है कि ये रिश्वत है, तो फिर उसका लेना देना दोनों हराम गुनाह कबीरा है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम तमाम को हलाल व पाकीज़ा इज़्ज़त वाली रोज़ी नसीब फरमाए, और अल्लाह हम हर गुनाह से सारी उम्मत की, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। किसी भाई ने इसी तरह एक सवाल ये किए हैं, आंध्रा से सवाल किया। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, रज़ाई भांजी और भतीजी से निकाह करने का शरअन क्या हुक्म है? जवाब दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले मोहम्मद रियाज, आंध्रा प्रदेश। जी भाई, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। आप इस सवाल के जवाब को एक उसूली बात जहन में रखिए। इस सवाल को समझने के लिए एक उसूली बात जहन में रखिए। जिस तरह नसब से रिश्ते हराम हो जाते हैं, नसब जैसा मिसाल के तौर पर एक औरत है और उसकी बेटी है, औरत है, उसकी बेटी है, और उस औरत का कोई भाई है, तो इस औरत का जो भाई होता है उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो नसब की वजह से उसके लिए निकाह करना हराम है। और उसकी भांजी से उस औरत की बेटी से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो नसब की वजह से उसकी भांजी हो जाती है। बात समझ में आ रही? और इसी तरह अपना भाई है और उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि नसब की वजह से उसकी भतीजी बन जाती है। तो जिस तरह नसब से रिश्तों के अंदर हुर्मत आ जाती है, वो आदमी उससे निकाह नहीं कर सकता, तो इसी तरह रज़ात से भी हुर्मत साबित हो जाती है। रज़ात का मतलब ये है कि अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर किसी बच्चे को औरत ने दूध पिला दी,
यानी 2 या 2.5 साल का मतलब ये है कि अगर उस बच्चे की उम्र अभी 2 साल नहीं हुई है या 2.5 साल नहीं हुई है, 2.5 साल नहीं हुई है, उससे पहले पहले अगर किसी औरत ने उस बच्चे को दूध पिला दी तो ये हो गया कि इसकी रज़ाई माँ बन गई। अब ये रज़ाई माँ बन गई तो इसका शोहर इसके लिए रज़ाई बाप बन जाएगा और उसके भाई और उसके जितने भी औलाद होते हैं वो इस बच्चे के लिए रज़ाई भाई बहन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो फिर इस औरत का जो भाई होता है वो इसका रज़ाई मामू बन जाता है। तो बात समझ में आ रही? तो जिस तरह नसब में आदमी शादी नहीं कर सकता, इसी तरह रज़ात के अंदर भी ये आदमी कोई भी आदमी क्यों ना हो वो रज़ात की वजह से भतीजी और भांजी से भी निकाह नहीं कर सकता। उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक भाई हमारे राय बरेली से सवाल किए हैं। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, इमामत के लिए अमामा यानी पगड़ी को ज़रूरी करार देना शरीयत में क्या हुक्म है? सवाल करने वाले मुफ्ती हारून साहब, राय बरेली। जी माशाल्लाह, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। ये उम्मी तौर पर हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो बहरहाल मसला, आप एक उसूली बात ये भी जहन में रखिए। देखिए, इमामत के लिए अमामा पहनना, इमामत के लिए अमामा पहनना या बांधना ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ना अमामा जो है यानी पगड़ी जो है वो इमामत की खुसूसियात के अंदर भी नहीं है। बात समझ में आ रही? ना पगड़ी जो है वो इमामत की खुसूसियात में है और ना बग़ैर पगड़ी पहने अमामा पहने अगर कोई आदमी इमामत कराए तो उसकी नमाज मकरूह होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि भाई अमामा पहनकर यानी पगड़ी पहनकर अगर कोई आदमी नमाज पढ़े या पढ़ाए ये बेहतर है, इस तरह करना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये बेहतरी की बात है, इसमें कोई न फ़र्ज़ न वाजिब या इस तरह की सुन्नत, हद से ज़्यादा सुन्नत मौक़दा पर रख देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल एक उमूमी बात है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने मुझे पूछा कि आजकल एक उमूमी तौर पर हर मस्जिद के अंदर, ख़ासतौर तौर पर ये बरेलवी मसलक के जो उलमा होते हैं, बरेली मसलक की जो मस्जिदें होती हैं, मैंने खुद वहाँ देखा भी है। एक मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा तो वहाँ देखा कि एक इमाम आया, पढ़ने के ज़माने तालिब इल्म की बात मैं कह रहा हूँ, वहाँ मैं देखा कि एक इमाम आया, वो टोपी पहना हुआ था, टोपी रखा और वो मिंबर पर पगड़ी रखी हुई थी, पगड़ी पहन लिया, फिर नमाज़ पढ़ाया। जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई तो फिर वो टोपी रख दिया, पगड़ी रख दिया और टोपी पहनकर चले गया। तो ये बात भी है, जो हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं ये गलत हैं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ भी हैं और हमारे मुसलमानों की मनगढ़ंत बातें हैं ये। और बरेली मसलक के उलमा ये बात ये कहते हैं कि बग़ैर अमामा की नमाज नहीं होती। वो समझते हैं अमामा पहनकर नमाज़ पढ़ना है ये वो सुन्नत, ये अलग अलग इनकी अटकल की बातें बहुत ज़्यादा होती भी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अटकल बातें। हालांकि जो फ़र्ज़ वाजिब हैं उन चीज़ों को तो वो छोड़ देते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ वाजिब, जैसे कि टखनों से नीचे पैजामा पहनना, ये तो हराम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन इन चीज़ों को वो फोकस नहीं करते, कहते कि अगर कोई आदमी छोड़ लिया तो छोड़ लिया, कोई गुनाह नहीं होता। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी टखनों से नीचे पैजामा पहनता अल्लाह क़यामत में उस आदमी को रहमत की निगाहों से नहीं देखते। कितनी बस सख्त वाइद अल्लाह के रसूल ने फरमाया। जिन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, जिन पर हमें अमल करना चाहिए, उनको तो हम अमल नहीं करते। जिन चीज़ों को, जो चीज़ हमारे लिए वाजिब ना फ़र्ज़ है, उन चीज़ों पर हम हद से ज़्यादा उसको फ़र्ज़ीन कर देते हैं। तो बरेली मसलक की उलमा की मस्जिदों में मैंने खुद देखा है कि वो टोपी पहन, अमामा पहनकर और पगड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ने को वो ज़रूरी करार देते हैं। तो इस तरह इनकी बात शरीयत की खुली तौर पर, सही तौर पर ये मुखालफत ये है, शरीयत से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि मैंने एक मस्जिद में मैं खुद देखा कि वो जुमा के बयान के अंदर कि वो एक मस्जिद के इमाम साहब को इस तरह डांट रहे थे कि आप जुमा का खुतबा देने आए हैं, आप शेरवानी नहीं पहने, आप पगड़ी नहीं पहने, आप इमामत करना चाहिए, इमाम हैं, इतनी बड़ी के मस्जिद के इमाम हैं, आप ये नहीं कर रहे। देखिए ये भी शरीयत के अंदर मुखालफत की बातें हैं। बात समझ में आ रही? शेरवानी पहनना, ये सब चीज़ें पहनना एक कपड़ा है, पहन सकते हैं, लेकिन इसकी बात ये नहीं कि इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती, आपकी ये नहीं होती, एक मनसब चले जाएगा। भाई मनसब की बात आप उनको, उनकी ज़रूरियत पूरी करें। मनसब की बात उस वक्त आदमी की पूरी होगी कि आप उसकी ज़रूरत पूरी करें कि मनसब में आपने उसको किस तरह रखा है। ये नहीं कि आप उसको मिंबर पर खड़ा रहें तो उसके लिए ज़रूरी करार दे दिया कि पगड़ी पहनो, शेरवानी पहनो, आपके लिए ये ज़रूरी करार है, ये ज़रूरी हुक्म है। लेकिन जब आप उसको मनसब जो दे रहे हैं उसके मनसब के लेवल आप उसको रखें। कोई मस्जिद के इमाम को आप घर नहीं देते, कोई मस्जिद के इमाम को आप ज़रूरतें पूरी नहीं करते उसकी, सिर्फ आप 5-6 हज़ार 10 हज़ार में आप उसकी तनख्वाह पूरी कर देते। फिर आप उससे कहते कि मनसब बड़ा ऊँचा है और ये मनसब नबी ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है,
इस मनसब की इस तरह में, जब आपको इस मनसब की हकीकत मालूम है तो ये मनसब आला मनसब है, तो आप उसकी ज़रूरत आला तौर पर पूरी करें। जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी करना वहाँ नहीं करते, जहाँ ना करना हो वहाँ उसकी बातें इश्काल शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल बात यही है कि भाई मस्जिद के इंतज़ामिया के भी ज़रूरी है कि इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़कर अपने उम्मत को इन चीज़ों में मुब्तला ना करें, और इस तरह की चीज़ें हमें ख़त्म करना चाहिए। और जो मस्जिद की इंतज़ामिया उसको लाजिम करार देते हैं तो उनकी बात गलत है। इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करें। अल्लाह तमाम को अमल की तौफीक दें। बेंगलोर से सवाल किए हैं, सवाल यह कि मुफ्ती साहब, नए घर में मुंतकिल होते वक्त सूरतुल बकरा पढ़ने का शरअन क्या हुक्म है, क्या इसका पढ़ना ज़रूरी है? जवाब तफसील से दे, बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहन, आपका ये सवाल बहुत बेहतरीन है। अक्सर व बेशतर सवाल ये पूछते भी रहते हैं, तो इसमें एक बात जहन में रखें। हदीस पाक जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है, जिसका मफ़हूम यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को क्या बोलती मकाबिर, यानी कब्रस्तान ना बोलो, कब्रस्तान ना बनाओ। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। यानी कि कब्रस्तान ना बनाओ का मतलब ये, आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते रहो, और फिर आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में फरमाया कि भाई सूरतुल बकरा की कम से कम तिलावत करते रहो, क्योंकि इसी वजह से, इसकी बरकत की वजह से, और इसकी फजीलत ये है कि इसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन, गलीज़ जिन्नात जो होते हैं वो घरों से भाग जाएंगे। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु आगे फरमाया, ला यदखुलुहु शैतान, कि शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं होते जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती हो। तो बात यही है कि मुशाहिदे की बात है, और ये बहुत तहक़ीक़ी बात में कह रहा हूँ आपको मैं, कि घरों के अंदर वाक़ईतन जिन्नात होते हैं, यानी तो पाक जिन्नात होते हैं, यानी तो गलीज़ जिन्नात होते हैं। और गलीज़ जिन्नात जो होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया, खुद सही मुस्लिम और तिरमिज़ी की हदीस है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात उस घर के अंदर जो गलीज़ जिन्नात जो भी होते हैं वो घर से भाग जाते हैं सूरह बकरा की तिलावत की वजह से। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये आप जहन में रख लिए कि भाई नए घर में जाने से ही सूरह बकरा की तिलावत करना, यानी तो नहीं करना, ऐसी बात गलत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक बात फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर के अंदर जिन्नात और शयातीन दाखिल नहीं होते, और घर के अंदर बरकतें होती हैं। तो एक उमूमी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो उमूमी बात हमें यही मालूम हो कि भाई चाहे नया घर हो या पुराना घर हो, हर जगह पढ़ना चाहिए। तो मेरा नए घर की जहाँ तक की बात है, कई दिनों के बाद आप घर उस घर में जा रहे हैं, या नहीं तो घर बन के आप जा रहे हैं या किसी घर के किराए पर जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उस घर के अंदर भी सूरह बकरा की तिलावत कर लिया करें। इंशाअल्लाह वहाँ जो कुछ भी गलीज़ असरात जो कुछ भी है, अल्लाह उसकी इसकी बरकत से दूर फरमा देंगे। तो बहरहाल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आखिरी में आपको ये भी बात कह देता हूँ बहन, आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर तो टीवी देखने का, फ़ोन इस्तेमाल करने का बहुत उमूमी तौर पर मिजाज है। घरों के अंदर तो मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, सब हैं, फ़ोन इस्तेमाल करने का तो मिजाज ज़्यादा चल रहा है। और आजकल वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियोस बनाने के लिए हमारे मुसलमानों को बेहयाई फैलाने का मिजाज तो ज़्यादा है। मियाँ बीवी एक दूसरे के अंदर उन गलत चीज़ों में ताउन भी करते भी हैं, लेकिन दिन के मामले में ताउन हमारे मुसलमानों का घरों के अंदर नहीं है। और क्योंकि आदमी का घर का मिजाज, घर का माहौल जैसा होता है, उसके घर के उस आदमी के अंदर वही असरात पैदा होते हैं। अगर घर का मिजाज, अगर घर का माहौल गंदा हो तो खुद ब खुद इसके अंदर वो गंदगी आती जाती है। तो घर के माहौल को हम सुधारें। घरों के अंदर सूरह बकरा की, जैसा कि अल्लाह के रसूल क्योंकि आज हर घरों के अंदर कोई ना कोई तकलीफें हमारे मुसलमानों के घरों के अंदर है ही। आज अक्सर आते कहते हैं कि हज़रत दुआ करें, हमारे घर के अंदर ये तकलीफ़ है, हमें ये परेशानी है, कमाई में बरकत नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, बीमार रहते हैं, इस तरह की बात है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि भाई घरों के अंदर जब तकलीफ़ें इस तरह है तो आप तिलावत करें बकरा की तिलावत करें। आप जिस घर के अंदर तिलावत नहीं होती, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमा दिया कि जिस घर के अंदर तिलावत नहीं होती वो तो कब्रस्तान है। कब्रस्तान में तो मुर्दे होते हैं, वहाँ तो सोए हुए हैं, यहाँ तो जाग रहे हैं मुर्दे, बस इतना ही फ़र्क है। और जहाँ मुर्दे होते हैं वहाँ तो गंदगी होती भी है, तो जिन्नात और शैतान उस घरों के अंदर रहते भी हैं जहाँ कुरान मजीद की तिलावत ना होती हो। तो बहरहाल घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत आप करते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला हर चीज़ को ख़त्म करेंगे। उसकी तरतीब इस तरह रखें, एक ही दिन में बकरा ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। पौ पर आज पढ़े, कल पौ परा पढ़ लिया करें, हफ्ते में एक मौसम एक दिन तो ख़त्म कर ले,
ख़त्म कर लिया करें। यानी तो 2-3 दिन शोहर मियाँ बीवी हैं बैठ गए, इज्तिमाई सूरह बकरा पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। बच्चे घरों के अंदर पोपो पारा पढ़ लिए, बकरा हो गए। तो जिस घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं, वाक़ईतन ये खुदा की कसम ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। और उमूमी तौर पर आज हमारे घरों के अंदर यही जिन्नात और शयातीन का कब्ज़ा पड़ा हुआ है और अक्सर व बेशतर मुसलमान इसी चीज़ों में परेशान हाल रहते हैं और वो दूसरी चीज़ों में 23 घंटों में भागते रहते हैं। अगर मुसलमान हमारा सुन्नतों की पाबंदी कर ले तो हर चीज़ से वो परहेज बच सकता है। घर से बाहर निकल रहा, सुन्नतों की पाबंदियाँ कर ले, अल्लाह की हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी घर से बाहर निकले और सुन्नत तरीके से निकले, दुआ पढ़ते हुए निकले, जब तक वो घर तक वापस नहीं लौटता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके घर वालों की हिफाजत जिन्नात करेंगे, फरिश्ते करेंगे और उसकी भी हिफाजत फरिश्ते करते रहेंगे। कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें, छोटी छोटी सुन्नतें जिसमें हमारी दुनिया आखिरत की भलाई है, तो इसलिए घरों के अंदर सूरतुल बकरा की पाबंदी करें। चाहे नए घर के अंदर जा रहे हो वहाँ भी आप करें, लेकिन ये आपको तखसीस नहीं करना चाहिए कि भाई जिस घर के अंदर नए घर के अंदर जाए उसी घर के अंदर सूरह बकरा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बात समझ में आ रही? चाहे आप नए घर के अंदर भी रहो वहाँ भी आप पढ़ें, चाहे पुराने घर के अंदर रहो वहाँ भी पढ़ें। बहरहाल हफ्ते में 1 मरतबा या 2-3 दिन में 1 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि बहन आपको ये तफसील से जवाब समझ में आ गया होगा। हमारे एक भाई ने इंग्लैंड से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये कि मुफ्ती साहब मालूम ये करना है कि मसलन अगर किसी के साथ कोई हादिसा हो जाए और खुदा ना खास्ता उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो इसके बाद यानी पोस्टमार्टम कराने के बाद सरकार कुछ रकम देती है, तो क्या इसका लेना शरअन जायज़ है? और इसी तरह सरकार मुआवजा उसी वरसा को देती है जिसका पोस्टमार्टम हुआ हो, और अगर कोई ना कराए छुपा के कर ले तो उसको कुछ नहीं देते। तो सवाल करने वाले मुफ्ती शमसुल हक साहब इंग्लैंड से। जी भाई, माशाल्लाह आपका एक सवाल बहुत बेहतरीन है और अक्सर ये बेशतर ये सवाल पूछते भी हैं और ये जदीद मसाइल हैं जो हमारे मुसलमान अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। एक बात यहाँ जहन में रखें, देखिए शरीयत मुतहरा के अंदर पोस्टमार्टम कराना जायज़ नहीं, गुनाह हराम है। बात समझ में आ रही? शरीयत मुतहरा के अंदर पोस्टमार्टम करवाना, समझ में, पोस्टमार्टम कराना और करवाना दोनों चीज़ें नाजायज़ हराम है, क्योंकि इससे इंसान के बेहुरमती होती है और अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुकर्रम और एक मुअज़्ज़ज़ बनाया है। यानी इंसान को अल्लाह ने एक बहुत महतरम चीज़ बनाई है और सारे मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ने इंसान को एक बड़ा एजाज़ दिए है। तो इस एतबार से इंसान की किसी भी चीज़ को बेहुरमती करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो इस एतबार से इसकी बेहुरमती होती है, तो क्योंकि वहाँ काटा जाता है, जिस्म को चीरा जाता है, जिससे उसकी आंख वगैरह सब कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, तो ये बेहुरमती होती है वहाँ पर। तो इस एतबार से शरीयत मुतहरा के अंदर इस तरह पोस्टमार्टम करवाना नाजायज़ और गुनाह हराम है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर कानूनी मजबूरी हो, कानूनी मजबूरी जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया और इसी तरह कोई खुदा न खास्ता रोड के हादसे में कहीं इंतकाल हो गया उसका, तो फिर वहाँ ये हुक्म दे दिया जाता है कि जो आदमी को हॉस्पिटल वहाँ लेकर जाते हैं, यानी तो फिर उसको ऐसे हॉस्पिटल लेकर चले गए तो फिर बगैर पोस्टमार्टम के वहाँ वापस नहीं दिया जाता। तो कानूनी मजबूरी की वजह से अगर करवा लिया गया है तो उससे वरसा गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन वरसा का खुद जाकर करवाना ये गुनाह कबीरा है। जो लोग इसमें शामिल होंगे वो गुनहगार होंगे। हत्तल इम्कान बचाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो फिर वो जो करेगा वो गुनहगार होगा, जो नहीं करेगा वो बच जाएगा। तो इस एतबार से इंसान का पोस्टमार्टम कराना शरीयत में नाजायज़ हराम है, एक बात। और दूसरी बात, जैसा कि आपने मुझे पूछा कि एक तो बात यह कि पोस्टमार्टम कराना गुनाह है, दूसरी बात उस पर मुआवजा लेना, यानी पोस्टमार्टम करवाने के बाद उससे कुछ रकम मिलती है, तो फिर उस रकम का लेना कैसा है, ये भी एक दूसरा सवाल जैसा कि आपने मुझे पूछा। तो दूसरी बात यह है कि मैयत के पोस्टमार्टम कराने के बाद हुकूमत की तरफ से या किसी तंजीम की तरफ से या किसी फ़र्द की तरफ से या किसी की तरफ से भी हो, अगर पोस्टमार्टम के मुआवजे पर, यानी कि आपने वहाँ
पोस्टमार्टम करवाया, विश्व करवाए हैं और उसके आंख निकाले, जो कुछ भी उसके आज़ाद है सब कुछ निकाल लिए हैं। अब उसके मुआवजे पर अगर कोई हुकूमत हो या नहीं तो कोई तंजीम हो या कोई भी क्यों ना हो फरीक हो, अगर ये इन वरसा को कोई चीज़ अगर दे तो इसका लेना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों गुनाह नहीं होगा? अब ये समझ में आप ये समझें कि भाई पहली बात तो नहीं देना चाहिए, अगर दे दिए, अगर इसके मुआवजे में कुछ वो दे रहे हैं तो फिर ले सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। क्यों गुनाह नहीं होगा? इसका हुक्म तो ये होगा कि इन वरसा को जो मैयत की ज़ेर कफ़ालत होते हैं, यानी जो मैयत की जो वरसा जो नीचे होते हैं, इनको जो कुछ भी उन लोगों से कोई भी चीज़ मिलेगी तो इसको आप एक इमदाद, एक मावनत और उसको एहसान, एक तबर्रा के तौर पर इसको ज़ुमरे में रखेंगे, यानी कि उनकी तरफ से इनको एक इमदाद दी जा रही है। बात समझ में आ रही? एक उनकी तरफ से इनको एक एहसान दिया जा रहा है, तो इस एतबार से इसका लेना शरन कोई गुनाह नहीं, ले सकते हैं। आप नहीं करवा रहे ना, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? आप तो नहीं करवा रहे हैं लेकिन वो दे रहे हैं आपको, तो इसके मुआवजे पर आप ले सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। एक बात। और तीसरी बहुत अहम बात यह है कि एक बात, जैसा कि तीसरी बात मुझे पूछा है, अब ये पैसा जो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से किसी भी तरफ से जिस आदमी को मिल रहे हैं, इन लोगों को मिल रहे हैं, तो इन पैसों पर क्या विरासत तकसीम की जाएगी या इन पैसों पर विरासत तकसीम नहीं होगी? ये बहुत अहम मसला है जो उमूमी तौर पर बड़े इस मसले में उलझे हुए रहते हैं लोग। तो जहन में रखिए, अगर कोई हुकूमत हो या किसी तंजीम कोई भी क्यों ना हो, इस मरने वाले की वरसा में से किसी को नामजद करके दे रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी आदमी का इंतकाल हो गया, अब इस मरने वाले के पोस्टमार्टम जिसका हुआ है उसकी बीवी है, अब हुकूमत वाले या तंजीम वाले उसकी बीवी को पैसा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो नामजद करके दे रहे हैं उसको, भाई फला आदमी अब्दुल्ला है, उसकी बीवी को हम इतने पैसे फातिमा को दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? अब्दुल्ला का बेटा है जिसका नाम जईद है, जिसको हम इतने पैसे दे रहे हैं, नामजद करके दे रहे हैं, तो फिर ये पैसे उसी की ज़मीन में जाए, उसी के हाथ में जाएंगे, इसमें विरासत तकसीम नहीं होगी। बात समझ में आ गई? फिर एक मरतबा समझे, अगर हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से जो कुछ भी हो, जो लोग भी पैसा दे रहे हैं, वो पोस्टमार्टम के मुआवजे के तौर पर जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा अगर किसी को नामजद करके दे रहे हैं तो फिर वो पैसा उसी की मिल्कियत होगी और इसमें विरासत तकसीम नहीं होगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि उसको हदिया दिया जा रहा है, इसलिए वो उसी की मिल्कियत होगी। अब अगर किसी को नामजद करके नहीं दिया गया, भाई उमूमी तौर पर कहा कि भाई किसी का इंतकाल हो गया, अब उसके पोस्टमार्टम हो गया, उसके मुआवजे के तौर पर कुछ दे रहे हैं, अब वो लोग जो है उसके वरसा को दे दिए, हुकूमत उसके वरसा को दे दी, नामजद करके किसी को नहीं दिया है, वरसा को दे दिए हैं। अब जब वरसा के हवाले कर दिए हैं तो फिर शरई हुक्म और राज कौल और मुफ्ता भी कौल यही है कि उन पैसों पर अब विरासत तकसीम होगी। बात समझ में आ रही? जब नामजद करके कोई चीज़ नहीं दिया गया तो फिर उन पैसों पर जो भी कुछ देंगे हो, तो फिर उनमें शरई तौर पर शरीयत के हुक्म के मुताबिक उनमें विरासत तकसीम होगी। जो वरसा होंगे उनके दरमियान उतना तरका उसमें तकसीम किया जाएगा। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। सारे जो कुछ भी दलाइल जो कुछ भी हैं मैं लिंक में डाल देता हूँ, आप वहाँ देख लिया करें। उम्मीद है कि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे।